जय श्री कृष्णा। भगवत गीता भारतीय संस्कृति का, भारतीय धर्म का एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें विश्व के हर प्रश्न का उत्तर है। जीवन से जुड़ा हर एक चीज का उत्तर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। श्री भगवत गीता में सबसे खास है श्री कृष्ण, और बाकी सब तो सिर्फ साधन है। और आज के जमाने में हम इसको समझ पाए, इसको हम जीवन में उतार पाए, इसी का प्रयास हमें करना है। भगवत गीता का ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया। हमारे मन में चल रही हर चिंता, परेशानी, दुविधा और धर्म संकट का समाधान सिर्फ गीता में है। इसमें 18 अध्याय हैं, वेदों और उपनिषदों का सार है। पांडवों और कौरवों के बीच में महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर होता है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों की सेना से अर्जुन कौरवों की सेना की तरफ देखते हैं और मन में आता है क्या वो सगे संबंधियों और परिवार जनों पर प्रहार कर सकेंगे। तब वे श्री कृष्ण के सामने कमजोर होकर खड़े हो जाते हैं, जो उनके सारथी भी हैं, और अपने मन के भाव व्यक्त करते हैं कि मैं कैसे अपने परिवारजनों को मारकर राज कर सकता हूँ। ऐसे में श्री कृष्ण अर्जुन को दुविधा से बाहर निकालते हैं और गुरु का धर्म निभाते हुए तर्क, बुद्धि, ज्ञान और कर्म की चर्चा करते हुए, स्वभाव की जानकारी देते हुए विराट रूप दिखाकर उनकी हर दुविधा को समाप्त कर देते हैं। इसी श्री कृष्ण अर्जुन संवाद और उनके उपदेशों को हम भगवत गीता के रूप में पढ़ते हैं, जिसका मतलब है भगवान का गाया हुआ ज्ञान। श्री कृष्ण को हम अर्जुन के सारथी मात्र नहीं समझें, बल्कि समझें कि हम अर्जुन हैं और श्री कृष्ण हमें उपदेश दे रहे हैं, हमारे दुख चिंताओं को मिटाने के लिए आए हैं। भगवत गीता विचारों की और ज्ञान की सतत प्रवाहमनी नदी है, जो युगों युगों से हमारी संस्कृति को सिंचित करती आ रही है। इसका ज्ञान सिंधु इतना गहरा है कि जितना हम इसमें गहरे गोते लगाते जाएंगे, हमें नया मतलब मिलता जाएगा। तो चलिए हम 18 अध्यायों के सफर पर चलते हैं। गीता के मूर्तिमान स्वरूप पूज्य सद्गुरु गीतानंद जी महाराज और ज्ञानानंद जी महाराज की कृपा का प्रसाद कविता रूप में प्रस्तुत है, ताकि आप बहुत आसानी से इसे समझ पाएं और प्रभु के नाम का आनंद भी ले सकें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने, किया क्या बताऊं इस संजय मुझे, कहाँ चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। संजय उवाच। व्यू रचना जो देखी पांडव सेना की, तो दुर्योधन में ये मची खलबली। पहुंच कर निकट अपने आचार्य के, वचन दंभ में भरकर उसने कहे, आचार्य देखो जरा ये कमाल, कि व्यू में खड़ी पांडव सेना विशाल। शिष्य आपका धृष्ट दुम्मन है, जो सेनापति बना इसका है वो। खड़े सेना में बहादुर कई, भीम और अर्जुन से जो कम नहीं। महाबली विराट और सात्यकी, द्रुपद को भी देखो जो है महारथी। धृष्ट केतु पुरुजित को देखो जरा, इधर चेकितान भी डटकर खड़ा। काशीराज बलवान और कुंती भोज, नरश्रेष्ठ शैब्य का देखो तो ओज। पराक्रमी वीर युधामन्यु, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, देखो उत्मोजा योधा बलवान। पुत्र द्रौपदी के सभी है महान,
पांडव सेना के मुख्य योद्धा दिखा। तब दुर्योधन ने ये इशारा किया, समझ लीजिए अब ब्राह्मण श्रेष्ठ, सेना हमारी के जो वीर ज्येष्ठ, पितामह भीष्म और आचार्य आप, कर्ण जैसा योद्धा भी है अपने साथ, विजयी कृपाचार्य है विकर्ण भी, अश्वत्थामा और भूरिश्रवा सभी, खड़े और भी हैं कई शूरवीर, लिए शस्त्र लड़ने को हैं जो अधीर, मेरे लिए इच्छा जीने की तज, निपुण युद्ध में ये बहादुर हैं सब, अजय सेना अपनी है सब और से, है रक्षा में जिसकी पितामह खड़े, पांडव सेना है जीतने में आसान, रक्षा में जिसकी है भीम बलवान। तब दुर्योधन बोला महारथियों से, जगह अपनी अपनी पे होकर खड़े, पितामह भीष्म की रक्षा करो, चहु और से नजर उन पर धरो। सुनकर वचन ऐसे दुर्योधन के, खुशी उसमें उत्पन्न हुई तब इसलिए, पितामह भीष्म सिंह के समान, गरज कर बजाया वो शंख महान, गरज शंखों की तब चहु और से, एक साथ होने लगी जोर से, नृसिंगे नगारे मृदंग ढोल भी, भयंकर आवाज जिनकी बड़ी, रथ ऐसा जिसमें अनोखा था तेज, सजे उसके आगे थे घोड़े सफेद, श्री कृष्ण अर्जुन थे उसमें सवार, बजा शंख अपने हुए वे तैयार, शंख पांचजन्य ऋषिकेश का, तो अर्जुन को देवदत्त पर नाज था, दिखाने लगा भीम भी अपना रंग, बजाकर वो भारी बहुत पौंड्रक शंख, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का अनंत विजय शंख भी बज उठा, नकुल ने सुघोष सहदेव ने बजाया मणि पुष्पक उच्च स्वर में, काशीराज धनु श्रेष्ठ था जिनके पास, शिखंडी महारथी ने दिया साथ, पराक्रमी महाधृष्ट दुम्मन सभी, विराट बलि और अजय सात्यकी, ध्रुपद राजा द्रौपदी सुत सभी, महाबाहु अभिमन्यु ने भी तभी, शंख अपने बजाए सभी ने अलग, भरे जोश में थे महारथी सब, भयानक शब्द वहां हुआ जब, लगे गूंजने पृथ्वी आकाश सब, धृतराष्ट्र पुत्रों के इस शब्द से उसी वक्त हृदय थे फटने लगे, शस्त्र थे तैयार चलने को जब, कपिध्वज अर्जुन ने भी उठकर तब, खड़े देखकर वहां कौरव सभी, गांडीव अपना संभाला तभी, अर्जुन उवाच तत्पर हुआ युद्ध करने को वह, कहने लगा ऋषिकेश से, यह रथ को खड़ा कर दो भगवान, वहां दोनों सेनाओं का मध्य जहां, खड़ा रखो रथ को वहां तब तलक, भली भांति मैं देख लूं जब तलक, आए कौन है लड़ने की इच्छा से, युद्ध में निपटना है जिनसे मुझे, उत्सुक है करने को युद्ध जो यहाँ, भला चाहे दुर्बुद्धि दुर्योधन का, जरा देख तो लूं उन्हें एक बात ही कौन है ऐसे राजा तैयार। संजय उवाच गुडाकेश अर्जुन ने जब ये कहा, ऋषिकेश ने दिया रथ को बढ़ा, ले जा करके मध्य में सेनाओं के, खड़ा कर दिया श्रेष्ठ रथ प्रभु ने, पितामह और आचार्य के सामने, सभी राजागण भी जहां थे खड़े, अर्जुन से भगवान बोले ये तब, इकट्ठे खड़े देख कौरव ये सब, खड़े थे जहां दोनों सेनाओं में, जी भर के अर्जुन ने देखा जिन्हें, पितामह पिता भाई बेटे पोते गुरु बेत्र मामू सुहृद ससुर थे, सबको वहां पर खड़ा देखकर अर्जुन के मन में दया गई भर, इच्छा से युद्ध की जो देखा इन्हें, दुखी हो के अर्जुन लगा कहने, अर्जुन आवाज शिथिल हो रहे मेरे अंग सब, सूखा जा रहा है मेरा मुंह भी अब,
तन में है होने लगी कंपी, खड़े हो रहे रोम मेरे सभी। गांडी भी अब तो है गिरने को, त्वचा भी मेरी जल रही है प्रभो। भ्रमित सा हुआ जा रहा मन मेरा, खड़ा भी नहीं अब मैं रह पा रहा। केशव है उल्टे शकुन भी सभी, लड़ाई में वध करके अपनों का ही न कल्याण कोई भी है दिखता। करने में युद्ध अब मुझे तो जरा नहीं चाहता जीत मैं युद्ध में। सुख राज्य के भी नहीं चाहिए, मतलब नहीं राज्य से ही कोई, न भोग और जीने की इच्छा रही। सुख ऐश्वर्य सभी राज्य के, इच्छा थी इन सब की जिनके लिए। खड़े हैं ये सब छोड़ जीने की चाह, न धन वैभव की है इन्हें परवाह। देखो हमारी ये पूज्य गुरु, पिता में चाचे बेटे और ताऊ, साले ससुर पोते मामू हैं ये, खड़े हैं समधी सभी अपने। पृथ्वी की तो बात ही कुछ नहीं, मिले राज्य अगर तीनों लोकों का भी। मधुसूदन मरना भले ही पड़े, नहीं चाहता मारना मैं इन्हें, नहीं चाहता मारना मैं इन्हें। धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करके ही भगवान मिलेगी हमें क्या खुशी। है ये अत्याचारी भले ही मगर, क्यों ले पाप हत्या का हम अपने सर। नहीं योग्य हम मारने को इन्हें, समधी सभी हैं ये अपने। परिवार अपने का ही करके नाश, प्रभु कैसे रखे भला सुख की आस। हुआ राज्य का लोभ ऐसा सवार, करते नहीं अब ये इतना विचार। यह दोष भारी जो कुल का नाश, विरोध अपने मित्रों का भी तो है पाप। नहीं हम तो इस बात से अनजान कि कुल नाश का दोष कितना महान। विचार ऐसा भगवान तब क्यों ना करें कि जिससे हम इस पाप से बच सकें। कुल का जो हो जाए नाश अगर, रहेगा ना फिर धर्म का कुछ असर। धर्म नष्ट होने से होगा ये हाल, फैलेगा कुल का अधर्म का जाल। अगर हो गया पाप कितना सवार, तो कुल स्त्रियों में बड़े व्यभिचार। कोई नारी जाति अगर ऐसी जो, तो उत्पन्न इसी से वर्ण संकर होगी वर्ण संकर संतान जो, तो कुल को ले जाएगी नरकों में वह। गिरने लगेंगे पितृ लोग भी, क्रिया न होगी जो जल पिंड की। कुल का ही जो नाश करते रहे, वर्ण संकर दोष वो पैदा करें। नहीं रहती मर्यादा कुल धर्म की, नष्ट हो जाए जाति धर्म भी। कुल धर्म हो जाता है जिनका नाश, बहुत काल तक होता नरकों में है वास। प्रभो हम तो सुनते आए ऐसा ही, दशा ऐसे लोगों की होती यही। बड़े खेद की बात है ये प्रभो, कि तैयार है हम महापाप को। लालच यही राज्य का सुख मिले, कुल अपने का खून चाहे बहे। ले शस्त्र हाथों में कौरव सभी, मुझे मारने को जो आगे आए अभी। उठाऊं न शस्त्र न युद्ध ही करूं, समझता भला ऐसे मरने में हूँ। ये शस्त्र हाथों में कौरव सभी, मुझे मारने को जो आए अभी। उठाऊं न शस्त्र न युद्ध ही करूं, समझता भले ऐसे मरने में हूँ। संजय उवाच निराश होके जब उसने इतना कहा, तो मोह शोक में अर्जुन ऐसा बहा। पिछले भाग में रथ के बैठा तभी, छोड़े धनुष बाण अपने सभी। इस तरीके से अर्जुन अपना धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। पहला अध्याय समाप्त होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।